दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल ईशानवी एंड मम्मी में। कुछ दिन से मेरे सामने एक रील बार बार आ रही थी इंस्टाग्राम पे कि उसमें ऐसा कुछ कंटेंट था कि एक विमन होती है, उसकी सास उसको ऐसा ताना देती है कि क्या तुम्हें सी सेक्शन से तो बच्चा हुआ है, कोई तकलीफ तो हुई नहीं है, पैसे दिए और बच्चा हो गया, तुम क्या माँ बनी हो, तुम्हारा माँ बनना कोई मतलब का नहीं है, तुमने सी सेक्शन से बच्चे को जन्म दिया है। हमारे समय में अलग ही बात थी, हम लोग दर्द लेकर बच्चों को जन्म देते थे, तो हमारा बच्चे से कनेक्शन अलग होता था। तुम लोग आजकल की माँ है, कोई माँ मतलब की नहीं हो। इस तरीके से मैंने एक रील देखी थी, तो आज उसी के ऊपर वीडियो होने वाला है कि सी सेक्शन को ऐसा क्यों कहा जाता है कि यार सी सेक्शन कोई बच्चा पैदा करने का कोई वो ही नहीं है। मतलब अगर सी सेक्शन से बच्चा पैदा किया तो इसका मतलब ये है कि तुम माँ बनी ही नहीं हो, तुमने किया ही क्या है। तो उसके ऊपर ही वीडियो होने वाला है कि सी सेक्शन वर्सेस नॉर्मल डिलीवरी। तो क्योंकि मेरा सी सेक्शन हुआ है तो सी सेक्शन के बारे में मैं ज़्यादा ही बोलूँगी, सीधी सी बात है, बिकॉज मेरा उसके साथ एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा है। तो मैं सी सेक्शन को बाद में बोलूँगी, है ना। पहले मैं नॉर्मल डिलीवरी बोलती हूँ, जिसके बारे में मेरे पास सिर्फ कुछ चीज़ें हैं। सी सेक्शन मेरे पास इतना है। तो पहले नॉर्मल डिलीवरी की बात करते हैं कि यार हर कोई चाहता है, मतलब कि ये समझ लीजिए कि 100% विमेन चाहती हैं, उनके रिलेटिव्स चाहते हैं, उनकी फैमिली चाहती है कि उनको नॉर्मल बच्चा ही हो, जो कि बहुत जल्दी हील हो जाती है, क्योंकि वो नेचुरल है, ऑब्वियस सी बात है। तो बहुत जल्दी हील हो जाती है एंड उससे बेबी के साथ भी हम ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाते हैं बहुत जल्दी हील होके। एंड कहीं ना कहीं जो है माँ बहुत जल्दी हील हो जाती है। माँ को जो है तुरंत दर्द ज़रूर होता है, लेकिन आगे चल के जो है उनके लिए, उनकी बॉडी के लिए कहीं ना कहीं नॉर्मल डिलीवरी अच्छी होती है। तो पहले हम कर लेते हैं नॉर्मल डिलीवरी के फ़ायदों की बात कि नॉर्मल डिलीवरी से क्या क्या फ़ायदे हैं। तो नॉर्मल डिलीवरी के फ़ायदे में फर्स्ट आता है कि जो उनका बेबी डिलीवर होता है उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में सिर्फ 24 टू 48 आवर के लिए रहना पड़ता है। उसके बाद वो डिस्चार्ज हो जाती है, उन्हें हॉस्पिटल में ज़्यादा दिन नहीं रहना पड़ता है। पहला फ़ायदा। सेकंड फ़ायदा ये है कि उनके पेट में कोई टाँके नहीं लगे होते हैं, कोई स्टिचेस नहीं लगे होते हैं। सो उनके लिए जो है उनकी बॉडी एज इट इज़ रहती है, जैसी वो पहली थी वैसी ही। थर्ड जो चीज़ है, कुछ माओं को जो है नीचे के हिस्से में जहाँ से बेबी डिलीवर होता है वहाँ पर टाँके लगते हैं, कुछ को नहीं लगते हैं। बिकॉज ड्यूरिंग डिलीवरी जो है उनके वहाँ के जो सेल्स हैं वो फैल जाते हैं। जो भी लैंग्वेज होगी, डॉक्टर की लैंग्वेज जो होगी, कि वहाँ की सेल्स फैल जाते हैं और वो जगह इतनी अपने आप इतनी बड़ी हो जाती है कि वहाँ से बच्चा निकल जाए। तो तीसरी चीज़ ये हो गई कि कईयों को वहाँ पर टाँके भी नहीं लगते हैं। चौथा जो इसका फ़ायदा ये है कि इसमें एक तरीके से अगर फाइनेंशियली बात की जाए तो इसमें पैसा भी कम लगता है, एक तरीके से ना के बराबर लगता है। थोड़ा बहुत ही पेमेंट लगता है इसमें, बाकी ज़्यादा पैसा इसमें नहीं लगता है। उसके बाद आप अपने बच्चे को, आपकी डिलीवरी के तुरंत बाद से आप अपने बच्चे को फीड करा सकते हैं, तुरंत से। मतलब आपको बिल्कुल भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप तुरंत से, जब आप इतना प्रेशर लगाएंगे तो आपके जो जो यहाँ के निप्पल्स होते हैं ये भी अपने आप खुल जाते हैं एंड आपका जो मिल्क का सप्लाई है वो भी अपने आप स्टार्ट हो जाता है। तो आप अपने बच्चे को जो है तुरंत से अपना मिल्क दे सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो आप हील बहुत जल्दी हो जाएंगे। अगर आपको नीचे टाँके नहीं लगे हैं तो फिर आपको हीलिंग का कोई टेंशन ही नहीं है, आप बहुत जल्दी हील होने वाले हैं। अगर आपको टाँके भी लगते हैं तो भी आप बहुत जल्दी हील हो जाएंगे। इसके अलावा जो है आपको इन्फेक्शन का खतरा सी सेक्शन के बालों के मुकाबले काफ़ी कम रहेगा। इसके बाद बात करते हैं नुकसान की। तो नुकसान की बात करें तो सबसे पहला नुकसान तो यही लगता है कि अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी हो जाएगा। आपके पास, आप उस समय के लिए प्रिपेयर हैं या नहीं है, आपके घर में कोई और है या नहीं है, ये बहुत बड़ी एक इमरजेंसी की सिचुएशन बन जाती है। बिकॉज आपको लेबर स्टार्ट हुआ, मानो कि आपके हस्बैंड घर पे नहीं है, आपके इन लॉज घर पे नहीं है, तो वो एक मतलब ये अनप्रिडिक्टेबल चीज़ है, तो कभी भी हो सकती है। सेकेंड जो बात करें, आपको डिलीवरी के टाइम बहुत ज़्यादा दर्द होने वाला है, मतलब कि डराने की बात नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा दर्द होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि जब बच्चे को जो लेबर आता है, जब विमेन को एक लेबर स्टार्ट होता है तो वो कई बार लेबर 2-2 3-3 दिन तक चल सकता है। मतलब किसी को तो बहुत जल्दी हो जाता है, पर किसी को वो लेबर काफ़ी लंबे समय तक चल सकता है। तो क्या होता है, जैसे कि जब बच्चे को मतलब लेबर आना स्टार्ट हो गया, इसका मतलब ये है कि आपका बच्चा नीचे आना स्टार्ट हो गया। तो कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसी कंडीशंस में होता है जैसे बच्चा नीचे आ रहा है लेकिन फंस जाता है, एक टाइम पे आके फंस गया है, आपका जो सर्विक्स है वो इतना ज़्यादा ऊपर नहीं है कि बच्चा निकल पाए। तो इस कंडीशन में बेबी को जो ऑक्सीजन की सप्लाई होनी चाहिए उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी वाली चीज़ होती है। बिकॉज कई बार क्या होता है, जैसे कि जब आपको लेबर आ रहा है तो आपका पानी भी निकलेगा, है ना, नीचे से जो वाटर वो होता है वो भी निकलेगा। तो कई बार अंदर पानी ख़त्म हो जाता है एंड बच्चे को प्रॉब्लम हो जाती है। मेन तो वही ना, बेबी की जान को खतरा हो सकता है इसमें। जो नॉर्मल डिलीवरी है इसमें जहाँ तक मैं अपना रेशियो देख रही हूँ यार, जहाँ पर मैं रहती हूँ यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल में मैं रोज़ एक ना एक विमेन की ये सुनती हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी के ड्यूरिंग वो ख़त्म हो गई।
या तो वो ख़त्म हो गई या फिर उनका बच्चा ख़त्म हो गया। ये प्रॉब्लम काफ़ी सुनने में आई है। तो इसका रीज़न यही है, अंदर बच्चा परेशान होता रहता है ना इतनी देर। आप तो वेट कर रहे हो कि आपको नॉर्मल डिलीवरी करनी है, लेकिन बच्चा जो अंदर जैसे 2 दिन हो गए हैं लेबर में चल रहा है, लेबर में चल रहा है, तो उसको जो तकलीफ़ होगी, उसका अगर पानी ख़त्म हो गया तो क्या होगा फिर? तो इस कंडीशन में जो है नॉर्मल डिलीवरी नुकसानदायक है। इसके अलावा नॉर्मल डिलीवरी का एक नुकसान ये है कि क्योंकि आपको नीचे स्टिचेज़ लगते हैं, तो आप जैसे यूरिन पास करेंगे, आप स्टूल पास करेंगे, तो आपको यूरिन इन्फेक्शन बहुत अच्छे से हो सकता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा हो सकता है। एंड मैंने कई लोगों के मुँह से सुना है कि यार 2 महीने हो गए, हमारे टाँके अभी भी दुखते हैं, अभी भी दर्द करते हैं। तो वो चीज़ के कारण जो है ना आपको, क्योंकि आप वो उस जगह से आपको कितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ करनी है यार, और आप उस जगह से कुछ भी करोगे तो आपको तकलीफ़ होने वाली है। इसके अलावा जो है एक बात ये है कि आपकी सर्विक्स का मुँह इतना ज़्यादा ओपन हो जाता है कि जब आप अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होते हैं, तो आपको या आपके पार्टनर को वो फीलिंग नहीं आएगी जो फीलिंग पहले आती थी। बिकॉज़ आपका वो जो सर्विक्स है वो इतना ज़्यादा फैल चुका है, तो आपको वो फीलिंग नहीं आएगी जो आपके हस्बैंड को पहले से आती होगी या आ रही होगी, तो वो अब आपको नहीं आएगी। और सी सेक्शन में इस चीज़ का वो है कि आपको वहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं, तो आपको उस चीज़ की दिक्कत नहीं रहेगी। इसके अलावा नॉर्मल डिलीवरी में जो है आपकी बच्चेदानी वो कुछ समय के बाद जो है काफ़ी नीचे आ सकती है। जैसे आपने बहुत से लोगों को सुना होगा कि यार मेरी बच्चेदानी नीचे आ गई, नीचे आ गई। तो वो रीज़न क्या है, जिनका लेबर लंबे समय तक चलता है ना, तो उनकी बच्चेदानी नीचे खिसक के आ जाती है। एंड एक टाइम के बाद मैंने बहुत से लोगों के मुँह से सुना है कि यार हमारी बच्चेदानी जो है बाहर आ रही है। तो वो ये रीज़न यही है, जब ज़्यादा देर तक लेबर चलता है तो बच्चेदानी नीचे जाती है। तो ये थे नॉर्मल डिलीवरी के फ़ायदे एंड नुकसान। अब बात करते हैं सी सेक्शन की, जिसके बारे में मुझे फुल नॉलेज है, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो। ना हमारी बच्चादानी खिसकेगी आगे चल के, बिकॉज उस एरिया में हमारा कुछ नहीं हुआ, तो वहाँ पर कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली है। जैसा पहले था सेम वैसा ही। सी सेक्शन के फ़ायदों की बात कर लेते हैं। पहले तो आपको दर्द नहीं होगा ड्यूरिंग डिलीवरी। सेकंड जो है आपका बेबी बिल्कुल सेफली बाहर आ जाएगा, ना उसको ऑक्सीजन की कमी होगी, ना उसको ब्लड की कमी होगी। वो बिल्कुल जैसे अंदर था वैसे के वैसे बाहर आ जाएगा। उसको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, जो कि नॉर्मल डिलीवरी में कई बार बच्चों को आती है। इसके अलावा जो है आपके जो नीचे के पार्ट में कुछ भी एक्टिविटी नहीं होती है, तो आप अपने पार्टनर के साथ जो रिलेशन बनाते हैं वो पहले जैसा ही रहेगा, उसमें कोई भी अंतर नहीं आने वाला है। ना आपकी बच्चादानी खिसक के नीचे आएगी, मतलब आपको नीचे के पार्ट में इन्फेक्शन कोई भी चीज़ का खतरा नहीं है। ईजिली आपका बच्चा जो है डिलीवर हो जाएगा। तो अब बात करते हैं सी सेक्शन के या फिर सिजेरियन के नुकसान की। तो देखो, सुनने में तो लगता है सी सेक्शन जो है बहुत ज़्यादा ईजी है, लेकिन ईजी नहीं है। बिकॉज मान लिया ड्यूरिंग डिलीवरी तो आपको दर्द नहीं होगा, लेकिन आफ्टर डिलीवरी जो दर्द होगा ना, वो नॉर्मल डिलीवरी के ड्यूरिंग डिलीवरी वाली दर्द से बहुत ज़्यादा होगा। बिकॉज आपको रिकवरी में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। इसके बाद अगर आपने आपके टाँकों की अच्छे से केयर नहीं करी, तो आपके टाँकों में इन्फेक्शन हो जाएगा, और जो कि बहुत ज़्यादा हो सकता है। कई को जो है वहाँ से येलो डिस्चार्ज हो जाता है, एंड वो बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है, जैसा मैंने सुना है। इसके अलावा जो है आप बहुत दिनों तक जो है अपनी उस पोजीशन में ना आप स्ट्रेट खड़े हो सकते हैं, स्ट्रेट बैठ नहीं सकते हैं अच्छे से। अपने बेबी को आप फीड कराएंगे तब भी आप अच्छे से फीड नहीं करा सकते हैं, बिकॉज आप अच्छे से बैठ ही नहीं पाएंगे, तो बेबी को फीड कैसे कराएंगे। इसके अलावा जो है सी सेक्शन में ब्लड लॉस जो होता है ड्यूरिंग डिलीवरी, वो भी नॉर्मल डिलीवरी के मुकाबले बहुत ज़्यादा होता है। काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस होता है उसमें भी। तो सी सेक्शन का एक नुकसान ये है बहुत बड़ा, कि जैसे आपको एनेस्थीसिया जब दिया जाता है, तो आपकी रीढ़ की हड्डी में आपको मतलब कि आपको बिल्कुल बेहोश किया जाता है। तो कई बार ये प्रॉब्लम आई है कि आगे चल के, नॉट अभी तो नहीं, आगे चल के आपकी जो कमर में दर्द है बहुत ज़्यादा रह सकता है, बहुत ज़्यादा। आप उठते बैठते चीखते खांसते आपको जो है आपके टाँकों में एक अलग ही लेवल का दर्द होने वाला है कुछ दिनों तक। तो बिकॉज आपके टाँके हैं ना, उनको आपको पकड़ के रखना पड़ेगा। अगर आप खांसना है छींकना, तो आपको पकड़ के रखना पड़ेगा उसको, क्योंकि वो दर्द अलग ही होता है। इसके अलावा जो आपके पेट पे निशान बने रहते हैं, जो कि कभी नहीं जाएंगे, आप कितनी क्रीम लगा लो, आप कुछ भी लगा लो। हाँ, बायो ऑयल जो है वो थोड़ा सा काम कर सकता है, बाकी एकदम प्रॉपर तो आपके टाँके नहीं जाने वाले। आपने क्या यार, एक्ट्रेस के नहीं जाते हैं तो अपन लोग तो फिर नॉर्मल है, हम तो कुछ लगा ले तो भी नहीं जाने वाले हैं ना, क्योंकि आलिया भट्ट ने भी करवाया है। आलिया भट्ट ऐसी बहुत सी एक्ट्रेस है जिनको मैं देखती हूँ कि वो हाई वेस्ट ही पहन रही हैं आफ्टर डिलीवरी, बिकॉज उनका निशान है ना। इसके अलावा जो आपका पेट है, नॉर्मल डिलीवरी वालों का पेट जो है वो अपनी पहली वाली पोजीशन में जल्दी आ सकता है, एक मतलब कि कंपेयर टू सी सेक्शन डिलीवरी। तो ये थे सी सेक्शन के नुकसान। अब बात करते हैं सी सेक्शन करना क्यों पड़ता है, रीज़न। एक तो आप अपनी मर्जी से भी चुन सकते हैं सी सेक्शन। इसके लिए बहुत से क्वेश्चन आते हैं यार कि सी सेक्शन अपनी मर्जी से चुन सकते हैं, क्यों नहीं चुन सकते यार, ये आपकी मर्जी है। आपकी मर्जी है कि आपको सी सेक्शन करवाना है, नॉर्मल करवाना है, या आपकी इच्छा है। इसके अलावा जो है सी सेक्शन में ब्लीडिंग ज़्यादा होती है ना,
तो सी सेक्शन करवाने के जो मोटिव है वो मोटिव यही है कि माँ और बच्चा दोनों सही रहे। इसके अलावा अगर माँ के अंदर जो पानी की थैली है जहाँ पर बेबी रहता है अगर वो फट जाती है तो फॉर श्योर हमें सी सेक्शन करना ही है, बिकॉज फिर बेबी के अंदर अगर कमी हो गई तो फिर बेबी की जान को ज़्यादा खतरा हो सकता है। इसके अलावा जो है सी सेक्शन इसलिए करना पड़ता है, जैसे कि बच्चा उल्टा है तो सी सेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि वो सीधे नहीं हो रहा, वो निकलेगा कैसे। इसके अलावा अगर बच्चादानी बहुत ज़्यादा नीचे है, एकदम उसका मुंह बिल्कुल नीचे है, तो सी सेक्शन ही करते हैं, नॉर्मल डिलीवरी नहीं करते, बिकॉज अगर हम नीचे कुछ हरकत करेंगे तो बेबी को जो है तकलीफ हो सकती है। तो इन केसेस में सी सेक्शन होता है एक्चुअली। और सी सेक्शन इतना बुरा नहीं है जितना बुरा दिखाया गया है मेरे अकॉर्डिंग, बिकॉज जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ, मुझे सी सेक्शन हुए करेक्ट 2 साल हो जाएंगे 22 तारीख को, लेकिन मुझे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती है यार, ना मुझे आफ्टर डिलीवरी तकलीफ हुई, ना मुझे अभी तकलीफ होती है। और आप लोग यकीन नहीं मानोगे, मेरा वेट 43 kg है और मेरी हाइट 5.2 है, मेरा वेट 53 kg है, सॉरी 53 नहीं 43 kg है मेरा वेट, है ना 43। एंड डिलीवरी के टाइम पे मेरा जो वेट है वो सिर्फ 49 kg तक बढ़ा था। तो सी सेक्शन इसलिए भी करना पड़ता है, कई बार जो माएँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा वेट गेन कर लेती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कि फिर उनसे सी सेक्शन नहीं हो पाता, वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती। तो उस केस में भी आपको सी सेक्शन करना पड़ सकता है। आपका बेबी बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा हैवी आपका फैटल है, तो भी आपको सी सेक्शन करना पड़ता है, नॉर्मल डिलीवरी से नहीं आ पाएगा। तो देखो यार, हर चीज़ के नुकसान फ़ायदे हैं, लेकिन आप एक बात सोचो ना, जैसे कि हर चीज़ के 2 तरीके होते हैं, या तो नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल। तो अगर कोई चीज़ नेचुरल तरीके से नहीं हो रही है तो क्या करें? आप ही सोचो ना, क्या माँ को मरने दें? नहीं ना। क्या बेबी को प्रॉब्लम होने दें? नहीं ना। अगर किसी चीज़ के 2 तरीके बनाए गए हैं तो कहीं न कहीं वो दोनों चीज़ें सेफ़ हैं। हाँ, हर चीज़ का अपना एक नुकसान फ़ायदा हो सकता है, लेकिन हम किसी चीज़ को टोटल गलत और किसी चीज़ को टोटल सही नहीं कह सकते, है ना? क्योंकि भई अगर 2 तरीके बनाए गए, या तो फिर ये है कि अगर ऐसा होता तो फिर सी सेक्शन होता ही क्यों? अगर सी सेक्शन इतना गलत हो, सी सेक्शन होने ही नहीं दो ना यार, फिर तो चाहे जो भी हो। लेकिन अगर कोई तरीका बनाया गया है तो इसका मतलब ये है कि डॉक्टर के नज़रिए से वो सही होगा। एंड जैसे मैं ये कमेंट सबसे ज़्यादा पढ़ती हूँ बहुत से लोगों के वीडियो पर, कि डॉक्टर जो है आजकल के अपने आप सी सेक्शन करते हैं। होता होगा, मतलब कि डॉक्टर लोग करते होंगे पैसे के लिए, लेकिन यार उन पर कई बार ट्रस्ट करना भी ज़रूरी है। अगर आप ट्रस्ट नहीं करोगे, अगर आपके बच्चे को कुछ हो गया, आपकी बीबी को, या फिर आपको खुद कुछ हो गया, फिर आप क्या करेंगे? तो इसीलिए हर बार डॉक्टर के ऊपर क्वेश्चन उठाना ज़रूरी नहीं है। मे बी सम टाइम डॉक्टर लोग ऐसा करते होंगे, लेकिन नॉट एवरी टाइम। हर टाइम डॉक्टर ऐसा नहीं करेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम, और आप इतना खुद आप ज्ञान वाले बनिए ना, आप खुद इतना नॉलेज ले लीजिए कि अगर आपसे डॉक्टर बोले सी सेक्शन करना है, तो आप खुद उस चीज़ को जानिए कि हमें सी सेक्शन क्यों करवाना है। आप खुद देखिए कि क्या आपके अंदर जो है, जो फ्लूइड है वो कम हो गया है। आप खुद देखिए, आपकी सोनोग्राफी रिपोर्ट पढ़िए, क्या आपके अंदर आपका बेबी जो है उल्टा है। ऐसा नहीं ना, आप अगर खुद ही आप लैक ऑफ नॉलेज होगा आप में, तो आप डॉक्टर के द्वारा तो बेवकूफ़ बनेंगे ही, सीधी सी बात है। इसीलिए पहले आप खुद नॉलेज गेन करिए। आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप सर्च करिए कि आपको क्यों, किस कंडीशन में सी सेक्शन होना है। अगर आपसे फिर उसके अलावा अगर डॉक्टर कहता है सी सेक्शन की, तो आप फॉर श्योर उस पर क्वेश्चन उठाइए। लेकिन अगर आपको नहीं पता है, आप डॉक्टर के क्वेश्चन करेंगे तो फिर आपको और आपके बच्चे के लिए खतरा हो सकता है। तो हर समय डॉक्टर पे क्वेश्चन मत करिए। कई बार डॉक्टर ऐसा करते होंगे, हर समय नहीं करते होंगे। मेरे केस में तो यार बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया। उन्होंने देखा था सर्विक्स का मुंह ओपन नहीं था। अब सर्विक्स का मुंह ओपन ही नहीं होगा तो डॉक्टर कहाँ से नॉर्मल डिलीवरी कर देगा, है ना? सही बात। तो हर बार डॉक्टर पे क्वेश्चन मत करिए। सी सेक्शन भी उतना ही अच्छा है। पॉजिटिविटी रखिए, मेन पर्पस ये है, पॉजिटिविटी रखिए। नॉर्मल हो, सी सेक्शन हो, बच्चा अच्छा हो, हमारा मेन मकसद होना चाहिए हमारा बच्चा अच्छा हो। और अपने आप में नॉलेज इतना ले लीजिए कि आपको डॉक्टर जो है बेवकूफ़ ना बना पाए। सो बस यही था मेरा सी सेक्शन वर्सेस नॉर्मल डिलीवरी। और मेरे हिसाब से दोनों अच्छे हैं, दोनों सही हैं। हर कंडीशन के हिसाब से हर चीज़ को किया जाता है। अगर नॉर्मल नहीं हो रहा है तो सी सेक्शन करना पड़ेगा, और सी सेक्शन अगर हो गया है तो उसको ये मत समझो कि बहुत बड़ा कुछ हमारे साथ बहुत बुरा हो गया, नहीं हुआ है। अच्छे से केयर करो, सब बढ़िया है, खान पान पे ध्यान दो, एंड एवरीथिंग इज़ फाइन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।